जो झूठ का पुलिंदा कल मीडिया को दिया गया, उसमें शुगर कौन सी दी हुई है? शुगर रैंडम। उसमें शुगर खाने के 2 घंटे बाद की नहीं है, ना फास्टिंग की शुगर है, शुगर रैंडम है। रैंडम का क्या मतलब है? इतना ही नहीं, केजरीवाल जेल प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन इंसुलिन न देकर केजरीवाल की किडनी, हार्ट जैसे पार्ट फेल कर हत्या की साजिश रची जा रही है। और दवा क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ी रहे। किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली भी डैमेज हो जाए। और मैं ये मानता हूं केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सबके सामने हत्या करने की साजिश कर रही है। सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और इन आरोपों को बेदम बताया है। इंसुलिन देना और इंसुलिन ना देना ये डॉक्टरों का फैसला होता है, मेरा और आपका तो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहे नहीं इसको इंसुलिन लगाओ, नहीं इसको लगानी पड़ेगी, इसको तो जरूर इंसुलिन लगा दो, तो ऐसा ही लगेगा कि यार इसका तो जान के दुश्मन बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों जान के दुश्मन बनी है? और आप देखिए 3 ही लोग बयान दे रहे हैं, तीनों लोग जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही कि इंसुलिन दो। मुझे लग रहा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये सारी नौटंकी केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए हो रही है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहरहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बिहार में बयानों की बयार की। दरअसल एक के बाद एक बिहार में राजनीतिक सरगर्मी के बीच बयान सुनने को मिल रहे हैं। एक तरफ वार हो रहा है तो दूसरी तरफ पलटवार हो रहा है। लेकिन अब इसी बीच तेजस्वी यादव को चाचा की चिंता सताने लगी है और वे चिंता इस बात की तरफ जाहिर कर रखे हैं कि चाचा को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। 4 से 5 लोग हैं जो चाचा को हाईजैक कर चुके हैं। इसका खुलासा मैं जब किताब लिखूंगा तब करूंगा। इतना कि नहीं, उन्होंने कहा कि हम चाचा का सम्मान करते थे और करते रहेंगे। नीतीश चाचा की हमको फिक्र है, चिंता है, यही कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बयान के पीछे की पटकथा आपको बता देते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया था और उस बयान के बाद अब तेजस्वी यादव ये प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। कह रहे हैं कि हम चाचा का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन चाचा को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। हमें चाचा की चिंता सता रही है। वो 4 से 5 लोग हैं कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के संघर्ष से पहचान बनाने वाले राजनीतिक दल को विरासत के तौर पर बच्चों में बांट देना कोई नई बात नहीं है। खासकर कांग्रेस और आरजेडी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। लेकिन बिहार में इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी जो गर्मी है वो आ गई है। यहां निशाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हैं और निशाना लगा रखे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या है वार पलटवार का यह सिलसिला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद बिहार का सियासी टेम्परेचर और बढ़ गया है। चुनाव प्रचार आक्रामक हो चुका है और नेता एक दूसरे पर शब्द बाण से हमला कर रहे हैं। जनता के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ऐसी है कि दिग्गज नेता भी निजी हमले पर उतर आए हैं। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार पर जोरदार हमला किया। सीएम नीतीश ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि भला इतने बच्चे कौन पैदा करता है। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा कर। सीएम नीतीश कुमार कटिहार के डुमरिया आए हुए थे, जहां वो जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन सियासी लक्ष्य साधते हुए नीतीश के निशाने पर लालू यादव आ गए, जिस पर जनसभा में ठहाके भी खूब लगे। हालांकि इधर नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला तो उधर राजद के खेमे में भी पलटवार करने की बेचैनी हावी होने लगी। राजद नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार की घेराबंदी करनी शुरू कर दी, लेकिन नीतीश कुमार के निशाने पर आए लालू की बेटी मीसा भारती को कोई जवाब देते नहीं बना। मीसा ने नीतीश के हमले से शुरू हुई कहानी को हमेशा की तरह पीएम मोदी की तरफ मोड़ दिया। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। आपको बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रकीब राबड़ी देवी के 11 बच्चे हैं, जिनमें 9 बेटियां और 2 बेटे हैं। इनमें से लालू के 4 बच्चे बिहार की सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजद ने लालू यादव की 2 बेटियों को टिकट दिया है। मीसा भारती जहां पाटलिपुत्र सीट से चुनाव मैदान में उतरी है, तो वकील रोहिणी आचार्य को राजद ने सारण सीट से टिकट दिया है, जबकि लालू यादव के 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों की वर्तमान में विधायक है। परिवारवाद के इसी मुद्दे पर लालू जेडीयू और बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन अपने की परिवार के लोगों को राजनीति का कहरा सिखाकर सियासत में कद और पद दिलाने वाले लालू यादव पर नीतीश कुमार ने जैसे ही बयान की चोट की, तो लालू परिवार से लेकर राजद के खेमे के हर नेता बौखला गए। लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश के बयान पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के बयान को निजी हमला करार दिया है। बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने कुनबे को विरासत के पद और रुतबे देकर पोषित कर रहे हैं। ऐसे में नेताओं में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेता आए दिन लालू यादव को घेरते आए। परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को इस मुद्दे पर घेर चुके हैं, लेकिन लालू यादव इन आरोपों से बेपरवाह दिखते हैं। वो अपनी पार्टी को विरासत का केंद्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर नेता वही है जो इसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। और वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। लालू प्रसाद यादव परिवारवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से घिर गए हैं। देखना यह है कि सीएम नीतीश कुमार के इस हमले के जवाब में लालू यादव इस बार अपना मुंह खोलते हैं या वो चुपचाप सियासी मलाई अपने बच्चों को बांटते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम। अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता की